मुबारक हो पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म हो गई और हम सक्सेसफुली हार गए। लेकिन मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि हम सक्सेसफुली उस अप्रोच के मुताबिक चले जो कि मैनेजमेंट से कैप्टन को मिली और कैप्टन से पूरी टीम को मिली। और वो सोच ये है कि हमें एंड तक जाना है और हमें लंबा करना है। अब इनको कौन समझाए कि भाई इस नासूर सोच से आपको जल्द से जल्द जान छुड़ानी पड़ेगी। ये मैच है, ये कोई और चीज़ नहीं है जिसको आप लंबा करने के लिए मेहनत कर रहे हो और लंबा करने का वेट कर रहे हो। ये मैच है भाई, इसको लंबा नहीं करना होता, खासकर T20 मैच को। वो टेस्ट मैच होता है या 50 ओवर्स मैच होता है जिसको लंबा करना होता है, या टेस्ट मैच में आप विकेटें बचा के टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेते हो। ये T20 मैच है, इसके अंदर आपने विकेटें बचाकर उसका अचार नहीं डालना होता और लंबा तो बिल्कुल नहीं करना होता। लेकिन हमने देखा है कि सिंपल से सिंपल मैच भी, चाहे हमें 120 का टारगेट मिले या 130 का टारगेट मिले, हमारी टीम उसको लंबा करने के चक्कर में लगी होती है। यही हमने एशिया कप में देखा, यही हमने इस सीरीज में देखा। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी मैनेजमेंट के अंदर जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो गए या सकलैन मुश्ताक हो गए, जिन्होंने अपने ज़माने में इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि भाई इस अप्रोच से आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और शायद अगर कामयाबी मिल भी जाए तो 100 में से 1, 2, 4, 5 मैचेस में आपको इस अप्रोच से कामयाबी मिल सकती है, हर मैच में नहीं मिल सकती। और इन लोगों ने चाहे ये फॉर्मेट नहीं खेला हुआ अपने ज़माने में, लेकिन एटलीस्ट वो दुनिया में जो क्रिकेट हो रहा है उसको तो देख रहे हैं। अब मुझे कोई ये बता दे कि दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है जो इस सेम अप्रोच से या वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है जो हमारी टीम आजकल खेल रही है। लेकिन हैरत की बात है कि फिर भी हमारी टीम मैनेजमेंट या हमारे कैप्टन को समझ ही नहीं आती। और फिर दूसरी बात यह है कि चाहे वो मैनेजमेंट हो गई या हमारे कैप्टन हो गए, उनको कौन ये बात समझाएगा कि भाई प्लेयर्स को बैक करना होता है, पालना नहीं होता। और बैक करने में और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बैक करना ये होता है कि एक प्लेयर एक मैच में नहीं चला, दूसरे में नहीं चला, तीसरे में नहीं चला, या एक सीरीज़ या 2 सीरीज़ में नहीं चला, तो वो तीसरी सीरीज़ में आप उसको मौका देते हैं। आप जिद नहीं बना लेते कि नहीं अगर चलेगा तो यही प्लेयर चलेगा वरना कोई और नहीं चलेगा। समझ नहीं आता कि आप जो प्लेयर्स चल के नहीं दे रहे, आप उन्हीं पर स्टक किए हुए हैं कि बस यही चलेंगे। तो हमारे कैप्टन को कौन ये बात समझाएगा कि भाई प्लेयर्स को पालने में और बैक करने में बहुत फ़र्क होता है। और टीमें जो बनती हैं वो प्लेयर्स को बैक करने से बनती हैं, पालने से टीमें तबाह हो जाती हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे कैप्टन को समझ ही नहीं आ रही कि भाई आपकी जगह ओपनिंग पे नहीं बनती। आपने फ़खर जमान को तबाह कर दिया। आप उसकी एवरेज देखें, जब वो ओपनर आता था तो उसकी एवरेज क्या थी, और जब से आपने उसका नंबर शफल किया है, चाहे 1 डाउन या उससे दूसरे नंबर्स के ऊपर, उसकी एवरेज कितनी डाउन हुई है। और हालांकि एशिया कप की अगर मिसाल ले लें, आप मेकशिफ्ट ओपनर थे और आप आउट ऑफ फॉर्म भी थे और आप देख रहे थे कि आप ओपनिंग में नहीं चल रहे, और जिस बंदे को आपने ओपनिंग से हटाकर 1 डाउन भेजा है वो 1 डाउन पर नहीं चल रहा, फिर भी आपने एक भी मैच के अंदर उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे उसको नहीं भेजा कि शायद ये फॉर्म गेन कर ले, और क्योंकि मेरी फॉर्म नहीं चल रही तो मैं 1 डाउन या 2nd डाउन आ जाता हूँ। आपने तब भी अपने नंबर को शफल नहीं किया और इन दी एंड फखर जमान जैसा बैट्समैन तबाह होकर टीम से अभी फिलहाल बाहर हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उसका नंबर शफल किया, उसको 1 डाउन पर लाए जहां पर खेलना उसका गेम ही नहीं था। इस मौके पे मुझे हमारा वो कप्तान याद आता है, सरफराज अहमद, जो कई मैचेस के अंदर अपना नंबर इतना शफल करके इतना डाउन ले आता था कि उसकी बैटिंग ही नहीं आती थी, क्योंकि उसको पता होता था कि अब जिस पोजीशन पर विकेट गिरी है उस पोजीशन पर मुझसे अच्छा बैट्समैन टैकल करने वाला डग आउट में बैठा हुआ है जो मुझसे अच्छी हिटिंग कर सकता है, तो वो अपनी पोजीशन 7, 8, 9 नंबर तक पर भी ले आता था। और कई मैचेस में तो उसकी बैटिंग ही नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर हमारे दूसरे कैप्टन साहब हैं बाबर आजम साहब, जो जेन्युइन ओपनर को मेक शिफ्ट करके 1 डाउन पर लाते हैं, उससे उसकी फॉर्म भी खराब हो जाती है। और जब फिर खुद ओपनर पर आते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस तब भी नहीं चल रही होती, तब भी उनको ये गवारा नहीं होता कि यार अगर मेरे ओपनर आने से 2 बंदों की फॉर्म खराब हो रही है, जो कि मैं और फखर जमान उसमें दोनों शामिल हैं, फिर भी उसको ये नहीं होता कि मैं अपनी जिद छोड़ के 1 डाउन या 2nd डाउन आ जाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये इफ्तिखार अहमद से क्या निकालना चाह रहे हैं। इफ्तिखार अहमद को आपने इतनी मैचेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और जिसकी जगह पर उसको लाए हैं वो है बंदा शुएब मलिक, जो कि अभी भी उससे ज़्यादा फिट है, उससे ज़्यादा अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आपने उसको नहीं मौका देना। अब कौन मैनेजमेंट को या हमारे क्रिकेट बोर्ड को ये बात समझाए कि भाई क्रिकेट या स्पोर्ट्स जो होता है वो परफॉर्मेंस का गेम होता है। आपने परफॉर्मेंसेज देखनी होती हैं, आपने फिटनेस देखनी होती है, आपने उम्र नहीं देखनी होती।
यहाँ पे आप लड़की नहीं दे रहे या रिश्ता नहीं दे रहे कि नहीं यार लड़का बड़ा है, उसकी उम्र बड़ी है, तो हमने अपनी लड़की नहीं देनी। आपने उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, आपने उसकी फिटनेस देखनी है। और टीम में अभी भी आई थिंक जितने प्लेयर्स हैं उन सबसे ज़्यादा फिट जो प्लेयर है वो शुएब मलिक है। आप यंगस्टर्स के ऊपर इतना जोर लगाते हैं कि हम यंगस्टर्स को खिलाएंगे, आपके हर दूसरे यंगस्टर को हर दूसरे मैच या तीसरे मैच में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। नसीम शाह के साथ रिसेंटली क्या हुआ, आपके मोहम्मद वसीम के साथ रिसेंटली क्या हुआ, शादाब खान के साथ क्या हुआ, आसिफ अली के साथ क्या हुआ, आपका हर दूसरा यंगस्टर हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर फिटनेस की मसाइल की वजह से बाहर होता है। और जिस बंदे की फिटनेस सबसे ज़्यादा अच्छी है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है, उसको आप सिर्फ इस वजह से नहीं टीम में ला रहे कि उसकी उम्र बड़ी है। अगेन आपने रिश्ता नहीं करना, आपने लड़की नहीं देनी, आपने उसकी परफॉर्मेंस, आपने उसकी फिटनेस देखनी है, क्योंकि आपने उसको स्पोर्ट्स क्रिकेट खिलाना है। तो इन दी एंड ये है कि इस मैनेजमेंट के आने से जो अप्रोच में जो चेंजिंग आई है कि हमें बिल्कुल इंटेंट ही नज़र नहीं आती। और पाकिस्तानी टीम मेरे हिसाब से आज के मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट के अंदर वो वाहिद टीम है जो 12 ओवर के अंदर अगर उसकी 3 से 4 विकेटें भी गिरी हुई होती हैं तो मैच सामने वाली टीम को साफ नजर आ जाता है कि ये टीम मैच बिल्कुल हार चुकी है। आज भी यही हुआ कि हम 15 ओवर के अंदर ही मैच हार चुके थे, हालांकि हमारी 5 विकेटें गिरी हुई थी। कौन सी दुनिया की ऐसी टीम है जो 15 ओवर के अंदर 5 विकेटें गिरी होने पर मैच हार जाती है? इतना इम्पॉसिबल कर दिया आपने मैच को कि आपको 15 ओवर के बाद 22-23 रन का रन रेट चाहिए था पर ओवर। दुनिया का कौन सा ऐसा हिटर है जो आपको 5, 6, 7 ओवर के अंदर 18, 19, 20 या 21, 22 का रन रेट आपको कवर करके देगा? तो फ़ायदा क्या होता है इस लंबा करने का या आखिर तक मैच को ले जाने का? अगेन मुझे लगता है ये सोच वहीं से आ रही है, सकलेन मुश्ताक हो गए या मोहम्मद यूसुफ साहब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में T20 क्रिकेट तो खेली नहीं, उन्होंने खेला है टेस्ट मैच या 50 ओवर। अब टेस्ट मैच में ही ये होता है कि एंड तक लेके जाएं, या 50 ओवर्स क्रिकेट में ये होता है कि आप एंड तक लेके जाएं। T20 में तो टाइम ही नहीं होता एंड तक लेके जाने का। T20 में तो अगर आपने क्विक 20 भी कर दिए ना तो वो भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन अब इन मायनाज खिलाड़ियों को ये बात कौन समझाए कि भाई ये आपके ज़माने की क्रिकेट नहीं चल रही, यहाँ पर लंबा नहीं करना होता, यहाँ पे एंड तक लेकर नहीं जाना। यहाँ पर आप आखिरी मैच में देख लें, जो छठा मैच हुआ है उसमें फिल सॉल्ट ने कितने ओवर में मैच खत्म कर दिया था। इसी तरह आप अगर यहाँ पे देख लें, अभी डेविड मलान हो गया, डेविड ब्रुक्स हो गए, और ये जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स खेल रहे थे वो अगर आखिर तक ले जाने की करते तो आई डोंट थिंक कि वो कभी भी 200 कर सकते होते। लेकिन उन्होंने आई थिंक इस सीरीज में तीसरी दफ़ा 200 का टारगेट क्रॉस किया है। तो जब तक हमारी ये सोच रहेगी, आई एम डैम श्योर कि हमारी टीम ने कभी कामयाबी हासिल नहीं करनी। आप इक्का दुक्का मैचेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिस तरह आपने 200 चेस कर लिया सिर्फ 2 बंदों ने। और फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि हम किस बात पर ये कहते हैं कि जी हमारी टीम में जज्बा आ गया, हमारी टीम आखिर तक लड़ती है। कहाँ लड़ती हुई दिखाई दी? जब आप बैटिंग में होते हैं तभी तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ लड़ रहे हैं। आपकी 2 विकेटें गिरती हैं, आपके सारे बैट डाउन हो जाते हैं, कोई शॉट नहीं खेलता। हालांकि सबको पता है कि आप 210 का टारगेट चेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी पावर प्ले जब कंक्लूड होता है तो आपका रन रेट अंडर 6 रन होता है, जो कि 12 या 13 या 14 होना चाहिए था। और फिर क्या कर लिया आपने? वो विकेटें बचाकर आपने क्या कर लिया? तो आई होप कि वर्ल्ड कप से पहले हमारी टीम, मैनेजमेंट, कैप्टन को ये बात समझ आ जाए कि भाई प्लेयर्स को पालना नहीं होता, प्लेयर्स को बैक करना होता है। और पालने में और बैक करने में बहुत फ़र्क होता है। और ये लंबा करना, एंड तक लेके जाना है T20 फॉर्मेट में कोई मैटर नहीं करता। आपने गेम को फिनिश करना होता है। जो बंदा आए क्विक 20-30 करे और गेम ख़त्म हो जाता है वहीं पे। तो आई होप कि हमें वर्ल्ड कप से पहले इन अप्रोचेज़ में चेंज देखने को मिले, जो कि मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रिवायत चली आ रही है हमारे कैप्टन बाबर आजम की और मैनेजमेंट की कि वो एक प्लेयर पर ही स्टक कर जाते हैं, एक ही अप्रोच पे स्टक कर जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये अप्रोच में चेंज हमें देखने को मिलेगा। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो वर्ल्ड कप के बाद तो इन लोगों ने सब ने